कैसे कैसे खोटे शब्द बोलते हैं। माँ के पास सोना चांदी है और तुम्हारी नियत हो जाए उस पर, तो बोलो माँ के अनादर करते हुए बेटे पाए जाते कि नहीं। इतने अशुभ शब्द बोलते हैं। नहीं मेरे भक्तों, नहीं नहीं नहीं, चिंता नहीं करना, ऐसे लोगों के लिए मैं माला माल बनाऊंगा, चिंता मत करो। बस तुम एक नियम ले लो, माँ की संपत्ति पर, माँ के धन दौलत पर मैं कभी नियत खराब, अपनी नियत नहीं बिगड़ने दूंगा, क्योंकि ये नियति एक दिन बहुत बड़ा अनर्थ कर देगी। मैं माँ की वसीयत पर, पिता की वसीयत पर नियत खराब नहीं करूंगा, क्योंकि ये नियत कभी कभी बहुत बड़ा अनर्थ भी, चोर मारने जाता है कि लूटने जाता है, फिर क्यों हत्या हो जाती उससे। चोर से पूछा मैंने, कई लोग जेलों में जाता रहता हूं, प्रवचन में पूछता हूं, भाई तुम क्यों हत्या की। बोले महाराज जी मैं हत्या करने गया ही नहीं था, मैं तो क्या करने गया था, चोरी करने गया था। अब चोरी में ये बाधक बन रहा था और हमने गला इसलिए नहीं दबाया, उसने बोला मेरे से, मैंने गला इसलिए नहीं मर जाए, मैंने गला इसलिए दबाया कि चाबी बता दे। मैंने तो डराया धमका था, थोड़ा जोर से दबा दिया, बोल बोल बोल, वो इतना जब गया कि वो मर गया। चोर कभी मारने के लिए जाता ही नहीं है, लेकिन मर जाता है कि नहीं। ऐसे ही बेटा तुम, महाराज जी हम पिताजी की दिल से नियत तो खराब करूंगा लेकिन मारूंगा नहीं, पिता को मारने का भाव नहीं करना। कोई भरोसा नहीं बेटा, कोई भरोसा नहीं, तुम मारोगे नहीं और ऐसी हरकत हो जाएगी कि तुम्हारे हाथ से बाप मर जाएगा। तुम चलाओगे, देखो मम्मी दे रही होगे, नहीं तो मैं गोली चला दूंगा, हालांकि तुम धमकाने के लिए दे रहा हो। मम्मी कहती है देख मर जा तो भी नहीं दूंगा, मार डाल तो भी नहीं दूंगा, देख मम्मी दवाई दूंगा खटका, देख देख, बोले तू दवाई दे अब। और वो मम्मी देख ले मैं दवाई दूं, अब तेरी हिम्मत हो तो तू दबा के दिखा, दवाई दे, ऐसा और कह दिया। पता नहीं कब दब जाएगा, गोली छूट जाएगी। ओहो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। बोलो उसके मारने का भाव था क्या, लेकिन मौत हुई कि नहीं। इसलिए नियत खराब नहीं करना, अनर्थ करा देगी। अपनी जो संपत्ति नहीं, भाई की संपत्ति पर नियत खराब नहीं करना, अनर्थ करा देगी। पराई वस्तु कुछ भी हो, यहां तक पराई के बाप की संपत्ति भी नहीं, नियत खराब नहीं करना। अब देखना, अब देखना, पहले बताओ तुम लोगों ने ये नियम लिया है कि नहीं लिया। और नहीं लिया हो तो फिर हम अपना भंडारा क्यों खोलें तुम्हें। तुम माँ बाप को भी मारोगे और हमें भी निपटाओगे, अरे दोनों जगह से लूटोगे, बदमाश कहीं के। हमारा माल भी ले लोगे और उन माल को भी ले लोगे। नहीं, एक माल चाहिए। बोलो गुरु कृपा का माल चाहिए या माँ बाप को मार करके माल चाहिए। हाँ तो नियम करो, हम माँ बाप की संपत्ति पर कभी नियत खराब नहीं करेंगे। और जब माँ बाप की संपत्ति भी पराई है तो पड़ोसी की तो पराई है ही, सारे जगत की तो पराई। जब माँ बाप की संपत्ति को हमने पराई सिद्ध कर दिया तो जगत की संपत्ति तो पराई थी, है और रहेगी। हम उस पर भी नियत खराब नहीं करेंगे। अब लीजिए गुरु कृपा। अब तुम घर जाओ, मम्मी पापा को भेजो। अब तुम्हारी क्लास खत्म हो गई, पीरियड खत्म, तुम घर पधारो, तुम्हारी छुट्टी। अब पीरियड लगेगा माँ बाप का। आगम, जैन आगम। कैसे माँ बाप हो तुम। वो माँ बाप कैसा जो बेटे के लिए न कमावे, जो बेटे के लिए न देवे, जो बेटे को वसीयत छोड़ के न जावे, वो माँ बाप कैसा है। वो माँ बाप कैसा है। अरे माँ बाप तो वे होते हैं बेटे के जन्मने के पहले ही कि ये मेरे बेटे के काम आएगा, ये मैं बेटे के लिए कमा रहा हूं,
ये मकान बेटे के लिए है, ये सोना चांदी सब बहू के लिए है। ये भाव, यदि ऐसा भाव माँ बाप में नहीं होता है तो हम उससे कहेंगे तुम्हें बेटा पैदा करने का अधिकार नहीं है, तुम मां बाप हो ही नहीं सकते, तुम्हारी संपत्ति बेटे के काम नहीं है, बेटा तरस रहा है, बेटा मर रहा है, और तुम, जो मैंने कहा ना, मां तो वो है जो अपनी जिंदगी भर का पुण्य भगवान के सामने चढ़ाती है, मेरा बेटा इंटरव्यू में गया है, पास हो जाए। और यहीं से शुरू हुए थे ना अपन, क्योंकि बेटे ने तो कोई पुण्य किया नहीं है, वो तो चेक वापस हो जाता। तो मां ने अपने नाम का चेक काट दिया, प्रभु हमारे खाते में काट दो और बेटे के नाम पर चढ़ा दो, पास हो जाए। महानुभाव, किसके प्रति तुम्हें प्यार है ये बता रहा हूं, किसके लिए तुम्हारा है और किसको तुम चाहते हो। ये थर्मामीटर दे रहा था, जिसके लिए अपना कुछ, अपना उसका कुछ भी नहीं है, अधिकार भी नहीं, कानून से कुछ भी नहीं है, फिर भी तुम्हें देने का भाव आ रहा है, समझ लेना उसी को तुम चाहते हो और वो तुम्हारा जन्म जन्म तक साथ रहेगा, क्योंकि उसको तुमने अपना देना चाहा, उसका कुछ भी नहीं। बेटे ने कोई कमाई नहीं थी, लेकिन तुम भगवान के सामने श्रीफल लेके पहुंच गए कि भगवान मैंने जिंदगी में जो पुण्य किया हो उसके बदले में मेरा बेटा पास हो जाए। क्या ऐसी भावना करना भी पाप है? बोलो ना। नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये पाप नहीं है, ये होनी चाहिए आत्मीयता है। मेरी सारी संपत्ति बेटे के नाम करना है, चिंता में है, टेंशन में है, सब मैंने उसी के लिए तो कमाया था, सब बेटा तुझे ही तो कमाया था। तुम नियम लेकर घर पहुंचे हो, प्रवचन कभी तो खत्म होगा, और मम्मी पापा जब यहां प्रवचन सुन के जाएंगे, सारी वसीयत तेरे नाम लिख के पहुंचेंगे, पकड़ बेटा ये है। बोलो, गुरु कृपा से भी वसीयत मिली और तुम भी ले रहे थे। नियत खराब करके ही तो पाप करोगे, और माँ बाप स्वयं दे रहे तो वो भेंट में कहलाएगी, प्रसाद कहलाएगा। वो ये है जैन दर्शन। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।